So in today's class, we will study the the application part of acceleration. The application of part of acceleration is A is equal to V minus U upon T, which we have studied in the previous class. फिर अपन ने ये देखा कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है. फिर इसके बाद अपन ने देखा that acceleration is differentiation of velocity with respect to time, and this type of acceleration is instantaneous acceleration. This type of acceleration is what type of acceleration? Instantaneous acceleration. सिंपल सीधी सी बात थी, अपन ने पिछली क्लास में किया. फिर अपन ने ये भी बात की दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसकी बात की अपन ने बात की दैट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives acceleration. Slope of velocity time graph क्या देता है? Acceleration देता है. फिर अपन ने ये भी बात की इसके अंदर दो पॉइंट कि slope at any point of time, slope at any point of time gives instantaneous acceleration. कल अपन ने बात की थी. और फिर उसके बाद अपन ने बात की थी कि स्लोप ऑफ द कॉर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, स्लोप ऑफ द कॉर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives average acceleration या फिर a एवरेज की वैल्यू मिलती है. तो ये दो बातें अपन ने पिछली क्लास में करी थी. फिर उसके बाद अपन ने ये फॉर्मूला देखा था. फॉर्मूले से अपन ने यूनिट निकाला था मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसलिए ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सेलरेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक यहाँ से छोटी सी चीज और देखते हैं. We know that velocity is differentiation of position with respect to time. Velocity को लिख सकते हैं अपन dx by dt. Acceleration को अपन लिख सकते हैं dv by dt. Velocity is differentiation of position with respect to time. Acceleration is differentiation of velocity with respect to time. So this can be written as like this. ध्यान से देखना बेटा, समझने वाली बात है. Acceleration के अंदर अपन लिख सकते हैं differentiation of velocity. And velocity can be written as differentiation of position. तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन. एंड हमेशा और हमेशा डबल डिफरेंशिएशन को भी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर. एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन shows that we are doing what? We are doing the double differentiation of of position function with respect to time. क्या कर रहे हैं अपन? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन फंक्शन with respect to time gives what? Gives acceleration. तो ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, that the double differentiation of position gives acceleration और single differentiation of velocity gives acceleration. बताइए क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुई बात की नहीं हुई? फटाफट रिवाइज करके बताओ. पिछली बातों को बस रिवाइज किया और कुछ नहीं किया. जो यस्टरडे क्लास थी उसको बस रिवीजन दिया. एवरीवन रेज हैंड. क्वेश्चन करेंगे, इससे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब अपन को और अच्छे से क्लियर होगा. अभी तो सिर्फ इतना बताओ कि आइए थ्योरेटिकल पार्ट सबको याद आया कि नहीं आया कल की क्लास में? देख फटाफट सबको याद आना चाहिए कि हाँ सर ये कल की क्लास जो अपन ने पढ़ा था, आज आप 2-3 क्वेश्चन कराओगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. चलिए, so we know that all these points are true and let us move on to the next point in this particular acceleration topic. एक क्वेश्चन करते हैं. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. काफी बच्चों ने हैंड रेज कर दिया.
See, question is, if position function is x is equal to 3t square minus t cube, 3t square minus t cube, then calculate the value of t when acceleration becomes 0. क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोजीशन फंक्शन मेरे को दे रखा है विच इज x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो ये कैलकुलेट करके बताओ कि टाइम की वैल्यू क्या रहेगी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है टाइम की वैल्यू क्या रहेगी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। कैलकुलेट करके बताइए बेटा फटाफट। एंड दोज हु हैव डन दिस क्वेश्चन दे रखा है पोजीशन फंक्शन, एंड ड्यू टू दिस पोजीशन फंक्शन द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कैलकुलेट द वैल्यू। हमें ऐसी वैल्यू निकाल के बताओ टाइम की जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो पहले अपन ने एक्सेलरेशन फंक्शन को कैलकुलेट किया, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द एक्सेलरेशन फंक्शन अपन ने उसको किसके बराबर पुट किया, 0 के बराबर, एंड द फाइनल आंसर विच इज t इज इक्वल टू 1 सेकंड अपने पास निकल के आया। सभी बच्चे बताइए क्या ये चीज अपन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं बेटा। चलिए ताकि अपन को और अच्छे से समझ में आए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक्चुअली क्या है कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टुडे आई विल प्रोवाइड यू वन मोर शीट। आज एक और शीट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप उस शीट को सॉल्व करिए। New students are coming to the class so late. The velocity function is given to us as 2t square plus 5. Velocity function मुझे क्या दे रखा है, 2t square plus 5 दे रखा है, and the unit of velocity is centimeter per second. Unit of velocity is centimeter per second. क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। Calculate the change in velocity from t equal to 2 seconds to t equal to 4 seconds. भाई 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक कितना चेंज इन वेलोसिटी आता है वो पहले कैलकुलेट करना। Then secondly we have to calculate the average acceleration during t equal to 2 seconds to t equal to 4 seconds. Average acceleration निकालना है। And then third, we have to calculate the instantaneous acceleration at t equal to 5 seconds. फिर अपन को निकालना है instantaneous acceleration at t equal to 5 seconds. Now, beta, tell me, those students rate centimeter per second. वेलोसिटी एट 2 सेकंड भी निकाल लिया मैंने, वेलोसिटी एट 4 सेकंड भी निकाल लिया मैंने। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी will be equal to 37 minus 13. Answer will be 24 centimeter per second, and this is the change in velocity from the time duration t equal to 2 seconds to t equal to 4 seconds. फटाफट बताइए सारे बच्चे, फर्स्ट पार्ट अपन को समझ में आया कि नहीं आया? Now we will move on to the second part of this question. Now the second part of this question. Now the second part of this question will be calculating the average acceleration during this period t equal to 2 seconds and t equal to 4 seconds. एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन याद करो हम निकालते थे
बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द कॉर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। लेकिन ना यहाँ पर तो अपन को ग्राफ दे ही नहीं रखा, यहाँ पर तो अपन को ग्राफ दे ही नहीं रखा है। तब अपन क्या करेंगे बेटा, तब अपन we will calculate average acceleration by calculating the change in velocity with respect to time only। अब चेंज इन वेलोसिटी अपन निकाल चुके हैं, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 24 है। डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा तो डिवाइडेड बाय टाइम करो, देखो 4 - 2 which is 2 seconds only and the answer becomes 12 centimeter per second square। So the average acceleration comes out to be what, 12 centimeter per second square for the time t equal to 2 seconds to t equal to 4। Why we are doing this? Because we know that if we want to calculate the average acceleration between any two points, we calculate the slope of the chord। And slope of the chord हमेशा निकाला जाता है, देखिए v2 minus v1 divided by t2 minus t1। इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपन ने पहले निकाल ही लिया था 24, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, चेंज इन टाइम विच इज 4 - 2 सेकंड ओनली। कुछ किया और आंसर निकाला फटाफट। ये मेरे पास आ गया सेकंड पार्ट। See, the acceleration we know that a is equal to what, dv by dt। We will do what, we will differentiate it, and the answer becomes 4t plus 5। तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, ठीक है, 4t plus 5, ठीक है। इसके अंदर t की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, 5 सेकंड पुट करेंगे। क्या करेंगे, 5 सेकंड, वी विल पुट 5 सेकंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 5वें सेकंड से निकालना था ना, तो 5 सेकंड पुट करेंगे एंड द आंसर बिकम्स 4 into 5 plus 5। 11 कैसे निकाल दिया आपने, 11 तो आएगा नहीं। आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर विल बी 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 तो हट जाएगा, 5 हट जाएगा, यहाँ से 5 हट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 into 5 रह जाएगा, विच इज 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ रहा है हमारे पास। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स फास्ट एवरीवन, फटाफट सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए सारी चीजें। आप ही लोग बताएंगे व्हाट इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज सेइंग दैट इज पोजीशन फंक्शन इज 10 plus 0.2 t स्क्वायर। पोजीशन फंक्शन क्या दे रखा है मेरे को, 10 plus 0.2 t स्क्वायर। सिंपल सी सी बात, बहुत बढ़िया। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट question is asking that calculate average acceleration from t equal to 2 seconds to t equal to 3 seconds। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर सेकंड पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि determine instantaneous acceleration and prove that it is always constant। It is always constant। The question मेरे सामने given है, पोजीशन फंक्शन इज दिस, x is equal to 10 plus 0.2। बेटा ये 0.2 है, 0.2 t square। Calculate the value of average acceleration from t equal to 2 seconds to t equal to 3 seconds। फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, डिवाइड बाय टाइम करेंगे, आंसर निकालेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू एंड टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फास्ट एवरीवन, सारे बच्चे सभी फटाफट बताइए।
ओनली वन स्टूडेंट उत्कर्ष, यस उत्कर्ष बताइए। व्हाट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएट द वेलोसिटी फंक्शन। ए इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी फंक्शन को और आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी फंक्शन विच इज 0.4 t एंड t यहाँ से गायब हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कोई भी फंक्शन टाइम का तो है ही नहीं। इसका मतलब दिस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 0.4 ही रहती है। दिस शोज दैट द एक्सेलरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑलवेज कांस्टेंट। The acceleration for this particular question is always constant। यहाँ से अपन को पता चलता है। Yes, युवराज मोदी, what is happening? क्या डाउट आया? अब तो 3-4 क्वेश्चन कर लिया, अब मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट दोबारा बताऊंगा, याद रख लेना बेटा उसे। वो जो पॉइंट बताऊंगा ना, उस पॉइंट को याद रख लेना। कभी काइनेमेटिक्स के 1 डायमेंशन में तो गलती एटलीस्ट नहीं ही होगी। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में हो सकता है कभी गलती हो जाए, लेकिन 1 डायमेंशन में कभी गलती नहीं होगी। बहुत ही आसान है, 9th क्लास की चीजें हैं सारी। बस डिफरेंशिएशन नया सीखा है और कुछ नहीं किया है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन एक छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं, और वो पॉइंट मुझे ये कहता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा पोजीशन की ग्राफ। अपन ने कल भी देखा था, ये पॉइंट अपन ने कल भी देखा था। इधर लिखा मैंने पोजीशन, इधर लिखा है मैंने वेलोसिटी, और इधर लिख रहा हूं मैं एक्सेलरेशन। जब मैं पोजीशन का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगा। जब मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलेगा। जब मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी मिल जाता है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल गिव पोजीशन अगेन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, तो द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अगेन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, तो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ग्राफ अगर ये चीज याद है ना बेटा, 1 डायमेंशन में क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सेलरेशन ग्राफ तो इंटीग्रेशन करूं तो वेलोसिटी मिलता है। दैट मींस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालूंगा, क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो यहां अंदर लिखूंगा एरिया अंडर बी एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देगा? वेलोसिटी। सिमिलरली इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ वेलोसिटी गिव्स पोजीशन। दैट मींस एरिया अंडर, अरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लो इसे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स पोजीशन। area under acceleration time graph gives acceleration. Area and slope of velocity time graph gives acceleration. Slope of position time graph gives velocity. And this is a very important flow chart explaining all the concepts which we have studied up to this point. ये सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो अभी तक अपन ने सारे के सारे इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको चाहो तो अभी के अभी अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ये हर जगह पे बार बार टाइम एंड अगेन यूज होगा। ठीक है, ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट आप। अदरवाइज लेट अस मूव टू अनदर पॉइंट। एक नोट के अंदर अपन पॉइंट लिखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी से अपन आगे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। चलिए
तो ये पॉइंट मुझे क्या कहता है, दिस पॉइंट सेज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं लिख देता हूँ dv बाय dt, एंड इसके अंदर मैं मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा हूँ dx का और डिवीजन भी कर रहा हूँ dx का। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में dv बाय dt के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया dx का और डिवीजन भी कर दिया dx का, और देखो ये dx dx अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएंगे और आंसर मेरे पास dv बाय dt आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, तो मेरे अल्टीमेटली फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आया। तो कुछ सोचो, मेरे पास अगर एक फ्रैक्शन है और लेट अस सपोज 1/3, इसके अंदर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 से डिवाइड कर दूं, तो आंसर विल बी 6/18। कट करोगे अभी आंसर कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। दैट मीन्स कि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे मेरा फंक्शन चेंज नहीं होता। वही चीज मैंने यहाँ पर भी की है। देखिए क्या किया, dx से ही मल्टीप्लाई और dx से ही डिवाइड। इसको रीअरेंज करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। रीअरेंज किया तो इसको लिख सकते हैं अपन dx बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx। क्या किया मैंने नेक्स्ट पॉइंट में, इसको रीअरेंज कर दिया। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dx बाय dt इनटू dv बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इस फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट अपन जानते हैं दैट द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो एक्सेलरेशन बिकम्स वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx, and this is another form of acceleration. This is another formula for acceleration when the velocity is a function of x. अभी तक जो कुछ भी पढ़ा था उसमें वेलोसिटी वाज ए फंक्शन ऑफ टाइम था, एक्स वाज ए फंक्शन ऑफ टाइम था, एक्सेलरेशन भी फंक्शन ऑफ टाइम था। लेकिन अगर मेरे पास कभी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो अपन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और मल्टीप्लाई भी कैसे कर देंगे एक्स से। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला व्हिच वी हैव टू लर्न इन द पर्टिकुलर टॉपिक इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। आगे इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा, 4 मार्क कर लीजिए। तो ये जो पूरा का पूरा बोर्ड पे अड़ंगा लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज आता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेटा आज की क्लास में बस अपन इतना ही करेंगे। अब किसी को भी कोई भी पॉइंट में डाउट आता है तो वो बच्चे हैंड रेज करके बताइए, किसी गाइड पर आ गए।